रीवा से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां न्याय की मांग को लेकर एक पूरा परिवार पिछले 7 दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सेन परिवार की, जो खुले आसमान के नीचे तिरपाल और पन्नी के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर है। परिवार का आरोप है कि ग्राम पोस्ट लोही निवासी रामनाथ सेन, रामभाऊ सेन, ब्रिजभान सेन और सुग्रीव सेन का मकान भू माफियाओं द्वारा पुलिस और राजस्व अधिकारियों की कथित मिली भगत से जबरन गिरा दिया गया। सेन परिवार का कहना है कि सबलू मिश्रा और वरुण मिश्रा नामक भू माफियाओं ने प्रशासनिक संरक्षण में उनके घर पर बुलडोजर चलवाया। आरोप है कि इस कार्यवाही के दौरान घर में रखा पूरा गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। इतना ही नहीं, बेटी की शादी के लिए रखे गए सोने चांदी के गहने या तो मलबे में दबा दिए गए या कथित तौर पर लूट लिए गए। इस घटना के बाद से पूरा परिवार बेघर हो गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद यह परिवार कलेक्ट्रेट के सामने तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर है। परिवार का दर्द यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उनका कहना है कि प्रशासन ने अब तक ना तो कोई ठोस कार्यवाही की और ना ही उन्हें कोई राहत प्रदान की है। इस मामले को लेकर ओबीसी समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी सेन परिवार के समर्थन में सामने आए। बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जता रहे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। सेन परिवार ने जिला प्रशासन को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा है। इसमें घर गिराने में भूमाफियाओं का साथ देने वाले दोषी पटवारी शैलेश तिवारी सहित संबंधित पुलिस कर्मियों और राजस्व अधिकारियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी वरुण मिश्रा और सबलू मिश्रा समेत अन्य दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर मकान गिराने और लूटपाट के मामले दर्ज करने की मांग की गई है। परिवार का कहना है कि उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता और पुनर्वास दिया जाए, ताकि वे दोबारा अपना घर बना सके, अपनी गृहस्थी का सामान जैसे सोना चांदी, बर्तन और कपड़े दोबारा खरीद सके और बेटी का विवाह सम्मान पूर्वक कर सके। परिवार ने यह भी मांग रखी है कि उन्हें मासिक आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही वरुण मिश्रा द्वारा किए गए कथित अवैध कब्जे को हटाकर भूमि की पूर्व स्थिति बहाल की जाए। विवादित भूमि से मध्य प्रदेश शासन रोड का 36 डिसमिल रकबा निकालते हुए पीड़ित परिवार के 27 डिसमिल भूमि विधिवत सीमांकन कर सरकारी नक्शे में सुधार की मांग की गई है। सेन परिवार के मुखिया ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर आत्मदाह करेंगे। उन्होंने इसकी पूर्व जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर डाली है। अब बड़ा सवाल यही है कि पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे इस बेघर परिवार को आखिर कब न्याय मिलेगा? क्या प्रशासन समय रहते कोई कार्यवाही करेगा या यह मामला और भी गंभीर मोड़ ले सकता है? मेरी मांगे शासन से है और यहाँ के डिप्टी सीएम जी से है कि मेरे साथ जो क्रूरता के साथ, सरहंगाई दादागिरी के साथ जैसे डकैतों ने अत्याचार करता है, उस तरह से इन्होंने जो है तो अचानक 16 तारीख को 4 जेसीबी लेके और 3 गाड़ियां थी, फोर्स पुलिस थी, पटवारी आरआई थे, ये सब संयुक्त और बबलू मिश्रा और सबलू मिश्रा और वरुण मिश्रा या अन्य साथियों के साथ 150 लोग लेके गए और मेरे घर में जेसीबी लगा के और मेरा घर गिराना शुरू कर दिए। मैं जब जानकारी हुई मना करने पर मैं पहुंचा, मैंने मना किया कि भाई आप किसके आदेश से हमारा घर गिरा रहे हो, क्यों गिरा रहे हो? तो बोला तुम कौन होते हो ये पूछने वाले कि किसका आदेश है? मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। उन्होंने घर गिराने लगा, मैं जेसीबी के सामने बैठ के मना किया कि हमको मार डालोगे तभी हम घर गिराने देंगे। तो हमारे साथ मारपीट हो गई और हम उसी समय हमको खींचा छानी, हमारी वाइफ थी, बच्चे थे, वीडियो बना रहे थे, लपटी लुपटा हुआ जो मोबाइल खींचकर तोड़ दिए, फेंक दिए, बच्चे को भी मारे। फिर हमने थाने आ गया, वहां से डर के मारे। हमारे घर में कोई नहीं थे, परिवार वाले 4 फैमिली परिवार का मकान था, पूरा धराशायी कर दिया। मैं थाने आए,
थाना प्रभारी महोदय से मैंने निवेदन किया, आवेदन देने लगे। आवेदन लेने से मना किया। उन्होंने कहा ये राजस्व का मामला है, आप तहसीलदार और कमिश्नर के पास जाओ। कहाँ पर जमीन है? ये जमीन लोही ग्राम पंचायत में है, रोड से लगी हुई है, खेम सागर। अब आप यहाँ पे धरने में बैठ गए हैं, अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे अगर नहीं न्याय नहीं मिलता है, पहली बात तो मेरी प्रथम मांग ये है कि इन अपराधियों के विरुद्ध जो पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, और जो सबलू मिश्रा, वरुण मिश्रा वगैरह जो हम तांडव मचाकर मेरे घर को तहस नहस किया, मेरी पूरी संपत्ति जीवन तक के मेरे पिताजी के माताजी की कमाई का जो संपत्ति जो भी थोड़ा टूटा बूटा टाटी लोटा बड़वा बर्तन था, सब नष्टीकरण कर दिया। हम लोग पंडित छा के रह रहे हैं। अगर ये आज के इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे बच्चे पन्नी के तरह तंबू में रह रहे हैं, मैं धरना स्थल से आप सबको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, इस प्रशासन को, डिप्टी सीएम को, कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ और न्याय नहीं मिला और इन अपराधियों जैसे तांडव प्रशासनिक आपके जो चमचे हैं, इनके ऊपर मुकदमा कायम कर जेल नहीं भेजा गया तो हम संयुक्त परिवार लेके और अपने बीवी बच्चे फैमिली लेके इसी कलेक्ट्रेट के गेट के सामने आत्मदाह कर देंगे। और इसकी सारी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी की होगी, दूसरी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी, कलेक्टर की होगी और एसपी साहब के और आईजी साहब की, कमिश्नर की। ये इतना हमको हम लोग प्रताड़ित किया है कि ये 10 हत्या से भी कम अगर आकलन किया जाए तो 10 हत्या से भी कम न माना जाए। हमारे साथ इतना दुराचार किया, मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि ये बीजेपी सत्ता में आएगी और गरीबों को दमन चक्कर चलाकर इनकी हत्या जैसे क्रूरता के साथ इनका नष्टीकरण करेगी। यही मेरे इतने, इससे अलावा मैं आगे अब क्या बोलूं। जी, रामनाथ सेन। प्रदर्शन में साथ में बैठे हैं, 7 दिन बीत गए हैं, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ मदद या तो कोई बात हुई क्या प्रशासन? नहीं, प्रशासन से बात हुई हमारी, तो जैसे तहसीलदार का कहना है कि भाई इनका घर गिराने के संबंध में हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, और ये तहसीलदार का कहना है। और एसडीएम साहब का कहना है कि ये हमारा कोई मामला ही नहीं है, अब ये लोग कोर्ट जाएं। जब उनसे ये चर्चा होती है कि भाई घर गिराया गया, इसके संबंध में तो कुछ कार्रवाई होगी, तो एसडीएम साहब कह रहे हैं ये कोर्ट जाएं। तहसीलदार कहना है कि ये हमने घर गिराने का आदेश नहीं दिया। तो ये देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से इस समय पुलिस और पटवारी, सिर्फ ये एक जगह नहीं, आप पूरे रीवा क्षेत्र देख लीजिए, तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भूमाफिया जो है जमीनों में इस तरह कब्जा कर रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, और पूरी रीवा की जनता पूरी प्रताड़ित है। और यहाँ का शासन प्रशासन और जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो सिर्फ मूक दर्शक बने देख रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और जितनी गुंडाई इस समय रीवा में बढ़ गई है भूमाफियाओं की, वो शायद ही कहीं भारत देश में हो। क्या मानते हैं शासन प्रशासन और अधिकारियों के सहप ये भूमाफिया, ये जमीन का अवैध और गोरख धंधा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इसमें जिस तरह से शासन प्रशासन पूरी तरह से मौन है, कुछ जानते हुए भी कि हमारे कर्मचारी गलत किए हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उनका मौन सहमति कही जाएगी उनकी। आगे कदम क्या रहेगा, आगे क्या कुछ? अभी हम लोग, आपका प्रदर्शन इधर कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक जाने के लिए? आज 7वां दिन है और आगे हम लोग 18 तारीख को मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री साहब को ओबीसी महासभा की तरफ से ज्ञापन देना है और उनको अपनी रीवा की समस्या से वहाँ अवगत कराना है। और ये हम लोगों ने निश्चय किया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता सेन परिवार को, तब तक हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। काफी समस्याएं, घर गिरा दिया गया इनको उनका और काफी नुकसान हुआ, क्या किस तरह से? देखिए, ये जो है रामनाथ सेन जी के परिवार का जो मकान गिराया गया है, आज उसके धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। तो इस धरना प्रदर्शन के समर्थन में और रामनाथ सेन जी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो है तो धरना पे आए हैं। और हम लोगों की मांग है, जैसा कि रामनाथ जी ने अपनी बात रखी है, कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस धरना स्थल में जो है तो बैठेंगे और धरना के माध्यम से प्रशासन को हम लोग सचेत करने का काम करेंगे। और यदि शासन प्रशासन इनको न्याय नहीं देता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है,
तो अभी तो हम लोगों ने जो तो रामनाथ जी से निवेदन किया है कि अभी आप आत्मदाह जैसे कदम मत उठाइए, और यदि नहीं मिलता है तो सामने वाला जो पीड़ित परिवार है वो तो कलेक्ट्रेट के सामने मरने के लिए तैयार है। यही हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि अगला कोई कदम कठोर न उठाने पाए, उसके पहले पीड़ित परिवार को न्याय दे।